अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 को हमने डिटेल में डिस्कस करना है और क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम 8 प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की। बजाय ये कि मैं उसको लिखूँ और राइट करूँ और उसको समझाने की कोशिश करूँ, मैंने ये किया है कि मैंने मर्ज कर दी हैं प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन के साथ। जहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, मैं साथ में प्रॉपर्टीज़ को समझा दूँगा, जैसे जैसे जो प्रॉपर्टी आएगी। तो आपने क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से डिटेल से समझना है। अच्छा, आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। उसने कहा है विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि आप एक्सपैंड नहीं कर सकते क्वेश्चन को। एक्सपैंड मीन कि आप रो 1 से एक्सपैंड नहीं कर सकते या कॉलम 1 से एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर्टीज़ की मदद से इसको शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट, तमाम डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है। जी, अब किस तरीके से ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है ये समझते हैं। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और शो करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, वही डिटर्मिनेंट लिख लिया है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि इफ़ एनी रो, कोई भी रो, ये रो हो सकती है, ये दूसरी रो हो सकती है, या तीसरी रो हो सकती है, कोई भी रो या कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट का, इज मल्टीप्लाई बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर के। अगर हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बस उस नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा, एंड द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड कर सकते हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ एनी another row और कॉलम, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। ये हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी असल में कहती क्या है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि आप कोई भी कॉलम को, किसी भी कॉलम को, यानी कॉलम 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मैं किसी भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ये जो आंसर आएगा, मैं उसको किसी भी कॉलम के साथ प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ। यानी कि यहाँ अगर 16 है तो यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ 9 के साथ, 6 है तो मैं प्लस कर सकता हूँ, अगर 12 है तो मैं प्लस कर सकता हूँ 7 के साथ, और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ कॉलम 3 के साथ। तो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आप डिटर्मिनेंट की किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को प्लस कर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। मैं इस कॉलम को, कॉलम 2 को, इस कॉलम 2 को माइनस करने लगा हूं कॉलम 1 से। माइनस मीन 8 माइनस 7, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 माइनस 5, 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2, 1 हो जाएगा। इसी तरह कॉलम 3 को मैं माइनस करने लगा हूं कॉलम 2 के साथ, तो 9 माइनस 8, यहाँ भी 1 हो जाएगा। 7 माइनस 6, 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं ये परफॉर्म करने लगा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं रो 2 को, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कॉलम 2 को, यहाँ पे रो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलम 2 आएगा। कॉलम 2 को मैं माइनस करने लगा हूँ कॉलम 1 के साथ। इस मीन्स के कॉलम 2 जो है वो चेंज होने जा रहा है। इसी तरह कॉलम 3 को माइनस करने लगा हूँ कॉलम 2 के साथ, और इट्स मीन के कॉलम 3 जो है वो चेंज होने जा रहा है। तो मैंने ये माइनस करना है कैसे, 8 माइनस 7, 1, 6 माइनस 5, 1, 3 माइनस 2, 1, यानी कि कॉलम 2 को मैंने माइनस कर दिया कॉलम 1 से, तो हमने कॉलम 2 को चेंज कर दिया तो कॉलम 2 चेंज हो गया। इसी तरह कॉलम 3 को माइनस कर दिया है कॉलम 2 के साथ, तो 9 माइनस 8, 1, 7 माइनस 6, 1, 4 माइनस 3, 1 आ गया। अब ये हमारे पास किस मदद से हुआ है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम कॉलम या रो को आपस में ऐड कर सकते हैं। और माइनस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई, असल में ये क्या चीज़ हो रही है, आप ऐड ही कर रहे हैं। यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉलम 2 को आप ऐड कर रहे हैं
कॉलम 1 के साथ, लेकिन कॉलम 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ। आप किसी भी नंबर के साथ किसी दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपने उस दूसरे कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में आपने ऐड कर देना है। असल में ऑपरेशन ये इस तरह सॉल्व हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपने याद रखना है कि हम यहाँ पे ऐड का लफ्ज़ आया तो इसकी मदद से, इस माइनस की प्रॉपर्टी की मदद से, -1 की मदद से हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो हमने इस प्रॉपर्टी से क्या सीखा, हम किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम दूसरे कॉलम में ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा किया क्यों है कि हमने यहाँ पे 1 1 1 ये क्यों लाया है? ये कॉलम भी 1 हो गया है, ये कॉलम भी 1 हो गया है, तो ऐसा हमने क्यों किया है? हमारे पास हमें तो इसको शो करना है 0 के इक्वल, और हमने शो कर दिया यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। इस तरह से क्यों किया है? तो इसको समझते हैं जी। प्रॉपर्टी एक और सीखने जा रहे हैं। आपने एक प्रॉपर्टी सीख ली है, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 सीखेंगे। वो ये कहती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, 2 आइडेंटिकल रोज हो जाएं या 2 आइडेंटिकल कॉलम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इन दोनों को 1 क्यों बनाया है। क्यों? क्योंकि ये 2 आइडेंटिकल हो गए हैं, और इस प्रॉपर्टी की मदद से अगर 2 कॉलम या 2 रो आपस में आइडेंटिकल हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। और हमने शो कर दिया है कि वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, सो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो आपने 2 प्रॉपर्टी सीख ली हैं एक सवाल में। एक ये प्रॉपर्टी ये सीखी है कि हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम के साथ प्लस भी कर सकते, किसी भी कॉलम को किसी कॉलम के साथ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसी तरह रो को भी इसी तरह से। और दूसरी प्रॉपर्टी आपने सीखी, अगर दो रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं यानी सेम हो जाएं, यहाँ पे 2 2 2 2 भी आ जाता फिर भी ये 0 होता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहती है अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट जो आता है वो 0 के इक्वल आता है। आप चेक कर सकते हैं इसको एक्सपेंड करने के बाद। अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है, इसको भी हमने 0 के इक्वल शो करना है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, अब हम इसको 0 के इक्वल शो करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जरा गौर कीजिए, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे भी सी। हम अगर इस कॉलम 1 को माइनस कर दें कॉलम 2 के साथ तो यहाँ क्या आएगा? 5 - 6 क्या होता है? -1। यानी यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। जरा आगे देखें, 2 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। इसी तरह आप आगे देखें, 2 -8 करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम, सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या करना है, हमने कॉलम 1 में माइनस कर देना है कॉलम 2 को, तो हमारे पास कॉलम 1 चेंज होने जा रहा है। तो 5 - 6 -1, 2 - 2 0, इसी तरह 2 -8, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 8, तो ये क्या बन जाएगा? 10। तो देखें, कॉलम 1 और कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट विल बी 0 = राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा किस तरह से ये इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट की है। अब हमें यहाँ पे एक याद रखना है कि हम किस तरह से 0 के इक्वल जा सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। तो पहली रो में सी नहीं है, देख रहे हैं, ए है, बी है, सी नहीं है। दूसरी रो में बी नहीं है, यहाँ पे ए भी है, सी भी है, बी नहीं है। और तीसरी रो में ए नहीं है, सी भी है, बी भी है। तो रो 1 में किसकी कमी है? सी की। रो 2 में बी की कमी है। रो 3 में ए नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को सी के साथ, रो 2 को बी के साथ एंड रो 3 को ए के साथ। जब इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और सी हो जाएगा। इसी तरह रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे -b c हो जाएगा।
अब रो 3 को ए से करना है तो यहाँ पे हमारे पास ए सी हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखें, अच्छा ये प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी एंट्री को, किसी भी कॉलम की तमाम, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो, आप किसी भी रो की एंट्रीज को या कॉलम की एंट्रीज को और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर के, आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट इक्वल होगा उसी नंबर को बाहर लिखेंगे और के लिखेंगे। हमने इसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए को बाहर लिखना है, डिवाइड करना है, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉमन लेंगे तो ए से कट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचाना चाहिए। यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई किया है तो बी को भी बाहर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ को सी से मल्टीप्लाई किया है तो सी को भी बाहर लिखेंगे। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपने वो बाहर नंबर, आपके पास वो डिटर्मिनेंट जो है वो उसके नंबर के इक्वल आएगा, मतलब बाहर वो नंबर आ जाएगा, तो आपने उस लिए डिवाइड करना है ताकि बाहर नंबर आए तो वो इससे कैंसिल हो जाए और डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाए जिसके वो इक्वल था। तो हमने अपने तरफ से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस आप ये याद रखिएगा जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो बाहर डिवाइड में लिखना है। तो आपने ए के साथ किया है तो बाहर ए लिखा है, बी के साथ किया है बाहर बी लिखा है, सी के साथ किया है बाहर सी लिखा है। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? अब अगर गौर करें तो हम इस रो को, रो 1 को अगर रो 2 और रो 3 को जमा करके इसमें प्लस कर दें, यानी माइनस ए सी प्लस 0 प्लस ए सी, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां 0 बन जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी 0। यहां भी ऐसी हो जाएगा कि आप इस रो 1 में आप प्लस कर रहे हैं रो 2 और रो 3 को, यानी 0 प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह आप ये भी कर रहे हैं। तो हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करना है कि रो 2 में, ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, रो 1 में आप प्लस कर रहे हैं रो 2 और रो 3 को प्लस करने के बाद रो 1 में प्लस कर रहे हैं, यानी रो 1 चेंज होने जा रही है। कैसे? माइनस ए सी प्लस 0 प्लस ए सी प्लस 0 प्लस ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी प्लस 0। तो रो 1 में आपने प्लस कर दिया रो 2 और रो 3 को प्लस करने के बाद। इससे क्या होगा? माइनस ए सी प्लस ए सी से कट जाएगा, माइनस ए बी से कट जाएगा, बी सी माइनस बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगी। तो पहली रो 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी। हमारे पास पहली रो 0 हो चुकी है। अच्छा, हमने 0 क्यों की है? क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि अगर आपके तमाम एंट्रीज किसी रो या किसी कॉलम की 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 भी सीख ली है कि एक डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो तमाम एंट्रीज अगर उसकी 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट विल बी 0। सो ये एंट्रीज हमारे पास रो 1 इज 0, सो डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो ये 0 के इक्वल हो गया और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज, 8 में से 4 प्रॉपर्टीज हमने सीख ली हैं, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हमने सीखा है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं जी। पार्ट 4 हमारे पास है एल एम एन, एल एम प्लस एन प्लस एल प्लस एम 1 1 1 इज इक्वल टू 0 हमने शो करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहां पे इस C1 में मैं C2 को प्लस करने जा रहा हूं, तो C1 क्या हो जाएगा? L प्लस एम प्लस एन। ये क्या हो जाएगा? L प्लस एम प्लस एन। ये क्या हो जाएगा? L प्लस एम प्लस एन। तो ये दोनों मिलके L प्लस एम प्लस एन, ये दोनों मिलके L प्लस एम प्लस एन, यहां भी L प्लस एम प्लस एन हो जाएगा। और मैं ये L प्लस एम प्लस एन कॉमन ले लूंगा तो यहां मेरा सारा 1 1 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 1 1 है। तो दो रोज अगर, दो कॉलम्स अगर इक्वल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0 के। तो C1 में मैं C2 प्लस कर रहा हूं, तो कैसे? L प्लस एम प्लस एन, यहां भी ये दोनों प्लस कर दें तो L प्लस एम प्लस एन, ये दोनों प्लस कर दें तो L प्लस एम प्लस एन। और अगर L प्लस एम प्लस एन को कॉलम 1 में, ये बड़ी मजेदार बात है, मैट्रिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी कॉलम में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर से आप किसी भी कॉलम से या किसी भी रो के साथ अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। ये हमने यहाँ इस प्रॉपर्टी से हमने सीखा कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कॉमन भी लिया जा सकता है। अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया।
जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 1 1 और बाहर क्या आ जाएगा L प्लस M प्लस N। अब रो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए हैं, और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो कॉलम सेम हो जाएं तो हम डिटर्मिनेंट क्या होता है जीरो के इक्वल, यानी L प्लस M प्लस N, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। जब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमारी राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट हम इस क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं जी। लास्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का है और इसको जीरो के इक्वल रखना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब मुझे ज़रा गौर करने पता लगा है कि 3x कॉमन आ रहा है कॉलम 3 में से। तो कॉलम 3 में से मैंने 3x को जब कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया। ये इसकी मदद से जब मैंने कॉमन लिया तो ये मेरे दो कॉलम सेम हो गए हैं, कॉलम 2 और कॉलम 5 सेम हो गए हैं। सेम हो तो क्या होता है, अगर दो कॉलम सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है जीरो के इक्वल। तो मैंने लिखा C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल। तो 3x और इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो जब 3x से ये जीरो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जीरो, और ये मेरी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा जी। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, आखिरी पार्ट, 6 पार्ट हैं इसके। मुझे लगा था ये 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे इसके 6 पार्ट्स हैं, तो आखिरी पार्ट करते हैं। ये इक्वल करना है इसके इक्वल। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, ज़रा गौर कीजिए, ये मैंने ए स्क्वायर शो करना है। तो मैं अगर इस कॉलम 1 को ए के साथ, रो 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा ABC ए स्क्वायर ए क्यूब। तो ए स्क्वायर ए क्यूब तो सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ABC आ जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं। मैं अगर इसको B से मल्टीप्लाई कर दूँ, रो 2 को B से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ क्या हो जाएगा ABC B स्क्वायर B क्यूब। ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ABC हो जाएगा। और अगर मैं इसको C के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा ABC, और ये हो जाएगा C स्क्वायर C क्यूब। C स्क्वायर और C क्यूब तो सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ ABC हो जाएगा। तो मैं ABC को कॉमन ले लूंगा तो मेरा यहाँ 1 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई करना हूँ A के साथ, रो 2 को B के साथ, और रो 3 को C के साथ। तो यहाँ पे ABC 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 A स्क्वायर A क्यूब B स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर C क्यूब। और मैं अपने तरफ से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, जिस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है बाहर मैंने उस नंबर को डिवाइड करना है, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब ABC कॉमन आ रहा है कॉलम 1 में से, तो मैंने लिखा ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ 1 1 और 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास सेम रहेगा। अब ये ABC कॉमन आया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और बाकी मैट्रिक्स वही सेम लिख जाएगी, और सेम लिखने से ये राइट हैंड साइड बन गई है। तो ये मेरी राइट हैंड साइड मुकम्मल हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 प्रोसीड कर। क्वेश्चन नंबर 7 प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 3 है, तो आपने शो करना है कि KA का डिटर्मिनेंट इक्वल है K क्यूब A डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो हम सबसे पहले एक कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो हमने एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर 3 है, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, जर्नली ली है क्योंकि हमें एंट्रीज का नहीं पता। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमें एंट्रीज का नहीं पता। हमने ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। ये एमसीक्यूज के पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछा जा सकता है कि के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है के क्यूब ए डिटर्मिनेंट के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें के ए चाहिए, तो के को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी के को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी नंबर को अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर तमाम एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है 5 6 2 0, अगर आप इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 5, ये 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो ये तमाम एंट्रीज के साथ 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तमाम एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, के इसके साथ तमाम एंट्रीज के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने ये के ए आ गया है हमारे पास। अब हम इसका क्या ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे जी।
ये इसका डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी कॉलम से कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। तो कॉलम 1 से के कॉमन आ रहा है तो मैं बाहर ले लूंगा के कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी मैट्रिक्स से अगर कॉमन लेंगे तो तमाम एंट्रीज के साथ में कॉमन आ जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ये के और के कॉलम 1 से भी कॉमन आ जाएगा, कॉलम 2 से भी कॉमन आ जाएगा, कॉलम 3 से भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमारे पास के कॉमन आ गया, ये हमारे पास के क्यूब बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट्स है, इसका डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, तो ये डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ।